शब्दालंकार, शब्दालंकार, उसके बाद अर्थालंकार, उसके बाद अर्थालंकार, शब्दालंकार। उसके बाद तीसरा नंबर जो आप पढ़ेंगे वो एक नया में आ गया है उभयालंकार। क्या आ गया? जिसमें हम दो चीजें पढ़ते हैं, संसृष्टि पढ़ते हैं, संसृष्टि पढ़ते हैं और संकर पढ़ते हैं। दो चीजें जरा समझिएगा इसमें। हाँ, शब्दा अलंकार की अगर बात करें, देखिए हमको जो मेन पढ़ना है, लास्ट में मैं 2 मिनट के अंदर समय समेट दूंगा पूरे को, जो पढ़ना है वास्तव में बस 2 मिनट के क्लास में खत्म हो जाए। केवल मैं क्या बना रहा हूँ अभी तक मैं ये बता रहा हूँ कि आप वास्तव में अलंकार के बारे में जान लीजिए। किसी के सामने बात करेंगे तो वो ये नहीं कहेगा कि आप जानते नहीं अलंकार, सच में पढ़े नहीं है बढ़िया से, ठीक है। कम से कम वो कहे सामने वाला, आप जो पढ़ाया जा रहा है यहाँ, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप अपने बगल वाले कोचिंग से, बगल वाले किसी से बात करिएगा। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आपसे ज्यादा नहीं जानेगा, लेकिन आप तर्क के दृष्टिकोण से नहीं, किसी को कम नीचे दिखाने के दृष्टिकोण से मत तर्क करिएगा। तर्क करिए इस दृष्टिकोण से कि वो कुछ जान जाए आपसे और आप कुछ उससे जानिए, ठीक है। आचार्य भामा का नाम। अब सुनिए बेटा, तो शब्दा अलंकार होता है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे बेटा अनुप्रास अलंकार, पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार। दूसरा पढ़ेंगे यमक अलंकार, तीसरा पढ़ेंगे, तीसरा श्लेष अलंकार पढ़ेंगे, चौथा दीपक, 4 नंबर पढ़ेंगे दीपक पुनरुक्ति, श्लेष पुनरुक्ति। 5वां पढ़ेंगे विप्सा, 6वां पढ़ेंगे वक्रोक्ति अलंकार। क्या पढ़ेंगे? लेकिन हमको इसमें से कुछ नहीं पढ़ना, ये कोई पढ़ना नहीं है, बस आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ। क्या करना है? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दिया कि जो शब्दा अलंकार होता है कुछ इतने प्रकार के होते हैं। कौन कौन? अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति, विप्सा, वक्रोक्ति। अब जाइए, आपको पढ़ना है अर्थालंकार को। अर्थालंकार में क्या पढ़ना है? पहला उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, और तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार, और 4 नंबर होता है इसी में भ्रांतिमान अलंकार। क्या होता है? भ्रांतिमान अलंकार। 5वां होता है मानवीयकरण अलंकार। हाँ जी, मानवीयकरण अलंकार। 6 नंबर होता है आपका अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है। और भी बहुत सारे अलंकार होते हैं बेटा, ठीक है, मैं इतना लिखवा दिया, बहुत है। और जो उभया अलंकार, उभय अलंकार किसको कहते हैं? जिसमें दोनों ही, जैसे हमने आपको क्या बताया था, उभय छंद, याद आ रहा है? छंद में हमने आपको क्या बताया था? वर्णिक छंद, मात्रिक छंद और उभय छंद। यानी उभय छंद में हमने क्या लिखवाया था? जिसमें वर्णिक होगी और मात्रिक भी हो। उसमें हमने आपको क्या बताया था जी? मात्रिक छंद में क्या होता है? सममात्रिक, अर्धसम मात्रिक और विषम मात्रिक। विषम मात्रिक में हमने आपको छप्पा और कुंडली बताया था। रोला और दोहा को मिलाकर के कुंडली का निर्माण होता है, रोला और उल्लाला को मिलाकर के किसका निर्माण होता है? अब छप्पा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? छप्पा का निर्माण होता है। ये विषम मात्रिक छंद होते हैं। रोला क्या है? एक सम मात्रिक छंद है। दोहा क्या है? एक अर्धसम मात्रिक छंद है। दोनों को मिलाकर के एक संयुक्त छंद का निर्माण किया जाता है। कुंडली, कुंडली मैंने कल ही बताया था कि जो कुंडलियां होती हैं ये एक प्रकार के विषम मात्रिक छंद है। क्या है कुंडली? सुनो, जब पूछे हो तो कुंडलियां विषम मात्रिक छंद होती हैं। विषम मात्रिक छंद यानी जिसको हम संयुक्त छंद भी कहते हैं, जो रियली देखा जाए तो रोला और सोरठा, रोला और दोहा से मिलकर के बनती है। वाकई में जो रोला होता है इसमें 4 चरण होते हैं और दोहा में 2 चरण होता है। शुरू का जो 4 चरण होता है वह रोला होता है कुंडली में, और लास्ट का जो 2 चरण होता है वह दोहा होता है। बात समझ में आया है? यह विषम मात्रिक छंद होता है। कितने छंद होते हैं? ये विषम मात्रिक छंद होता है। आपको ये पता है कि इसमें क्या होता है? 11 13 और इसमें 13 11। नहीं, इसको मत, तो पूछा है तो बताया। इसमें भी हाँ, संसृष्टि और संकर।
वैसे पेन किसी को दिया नहीं जाता है। लेखनी पुस्तिका नारी पर हस्ते न दीयते यदि चेत मनायाति नष्टम भ्रष्टम च खंडितम। मतलब समझ में कुछ हाँ दिया नहीं जाता है। सब पेन लीजिए ना वो कद्दू दिया भी नहीं जाता है, देवी के दिया भी नहीं जाता है। ये सब तो आप भी नहीं बोल रहे हैं। दिया भी नहीं जाता लेकिन सोबत में पूरे खत्म है बाबरी आप हमारे पास स्टूडेंट की सिलेक्शन एक क्या मिलेगा।